आज हमारे साथ है एक वीर और दूरदर्शी व्यक्तित्व एमसीएफ डिफेंस एकेडमी के संचालक श्री गणेश मनोदास बोराटे सर। ग्रामीण क्षेत्र से शुरू हुआ उनका सफर आज हजारों विद्यार्थियों के लिए नई दिशा दे रहा है। बीपीईडी और एमबीए की शिक्षा के साथ साथ उन्होंने एनसीसी और कराटे के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता हासिल की है। अनुशासन, परिश्रम और देश सेवा ही उनके कार्य का मूल मंत्र है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वे मार्गदर्शन करते हैं। क्रिएटिंग टुमारोज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उनका प्रेरणादायी वाक्य है। तो आइए जानते हैं उनके प्रेरणादायी सफर की कहानी। सर, आपका मैं स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में। तो सर, आपका जो सफर है एक ग्रामीण भाग से शुरुआत हुई और एमसीएफ के स्थापन होने तक का आपका जो सफर था वो आपने कैसे तय किया? जय हिंद। मैं ऐसा कि रूरल एरिया से यहाँ पे मतलब पहुंचा हूँ कि जो हम मेरा फर्स्ट से लेके 10 तक गांव में मेरा पढ़ाई हुआ है। देन मेरा 11 से लेके मतलब ग्रेजुएट था। ये मेरा मतलब सिटी में करमाला बोल के है, वहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी टाइम में मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था। तो एनसीसी ज्वाइन करने के बाद मैं 3 साल में जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर होता है, तो ये 3 साल में मेरा ABC सेट हुआ। तो उसमें जब मैं एनसीसी करते समय उसमें जो सिखाया जाता है, एक तो डिसिप्लिन, जो पंक्चुअलिटी, रेस्पेक्ट, ऑर्डर फॉलो करना, ये जो चीज़ें, उसके साथ जो उनको करेज कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना और कुछ डिसीजन लेने का और लीडरशिप डेवलपमेंट करने का, या एनसीसी में ऐसा सिखाया मैंने। तो जब मेरा एनसीसी करते समय मैं कम से कम 16 कैंप खुद किया है। तो उसमें मैं टीएससी बोल के फाइनल में गया था, बाकी एटीसी वगैरह, नेशनल कैंप वगैरह उसमें किया है। उसमें से जो मैं करने के बाद जो मेरे को कॉन्फिडेंस मिला और जो मेरे को स्किल मिला, इसके ऊपर मैं वहाँ पे फिर 2009 से पुणे में आ गया। और ऐसे करते करते मैं ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट में भी हूँ, उसका भी मेरे को बहुत उसका साथ मिला। और देन मैं 2009 से आने के बाद 2010 में मैं बीपेड जो फिजिकल एजुकेशन का डिग्री लेने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तभी मैं ये करते करते स्कूल में पढ़ाई मतलब उनको सिखाया हुआ था, जो फिजिकल एजुकेशन का क्लास रहता है, पीटी रहता है, या कुछ अलग अलग गेम्स रहते हैं। तभी मैंने देखा अभी एनसीसी ऐसा है कि एक स्कूल में आपके स्ट्रेंथ के ऊपर उनको वैकेंसी मिलता है। जैसे 1000 रहेगा तो 100 मिलेगा, 500 रहेगा तो 50 मिलेगा, उसी मतलब सिलेक्टेड बच्चे करते हैं। तो ये ऐसा फिजिकल फिटनेस और ये जो एक्सरसाइज है सिलेक्टेड करने के बच्चों को, ये ऐसा स्किल ट्रेनिंग नहीं है। ये करना है तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि फिजिकल सभी को जरूरत है और ये नहीं होता है। जब मैं असेंबली ले रहा था तो भी ऐसे बच्चे नेशनल एंथम होते तब गिर जाते थे, इतना मतलब वीकनेस। क्योंकि क्या है कि सिटी में ऐसा है, रूरल में बच्चे खेलते कूदते हैं, उनको टाइम मिलता है और वो फिजिकल फिट रहते हैं। सिटी में क्या होता है कि बच्चों को इतना प्रेशर है कि सुबह उठो, स्कूल में जाओ, उसके बाद आ जाओ, क्लास करो, क्लास करने के बाद होम स्टडी करो, बस। और खेलने के लिए एक तो ग्राउंड नहीं है ना, स्कूल में भी ज्यादा करके ग्राउंड नहीं होता, और होता है तो प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और एक्स्ट्रा कोई लगाता नहीं है, क्योंकि इनके मम्मी पापा बाहर जॉब के लिए रहते हैं, तो इनको मतलब उतना टाइम देगा वो। तो इसी हिसाब से क्या हो रहा है कि बच्चों का वीकनेस की वजह से उनका स्ट्रेन बहुत है। तो मैं 2009-10 को ये चालू किया, तो भी देखा तो नहीं यार, हमने कुछ करके देखा ना। तो इसके लिए मैं ये स्टार्ट किया कि स्कूल में सभी बच्चों को कंपलसरी ये ट्रेनिंग देना चाहिए। तो मेरा 2010-11 में मेरा बीपीएड कंप्लीट हुआ। उसी में से मैं कैंप के आधार पे कैंप लेना खाली शॉर्ट पीरियड का, जैसे भी 5 डेज 7 डेज या 10-15 डेज का मैंने चालू कर दिया। 2009 में मैंने स्टार्ट किया। ये स्टार्ट किया मैं 5 महीने महाबलेश्वर में कुल प्लेस है, पूरा समर में लोग मतलब यहाँ पे कुल प्लेस के लिए क्लाइमेट के लिए आ जाते हैं। तो ये बच्चों को और छुट्टी रहता है समर में, तो वहाँ पे हमने चालू किया। वैसे हम हर साल लेते लेते 2019 तक मतलब हमारा वहाँ पे कैंप चला, मतलब बाहर हम स्कूल हायर करते थे। देन उसके बाद उधर जाना, सेटअप सब लगाना, जो हमारे जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज है वो करवा के लेना, ऐसा चल रहा था। देन उसके बाद हम जब ये
कोरोना का टाइम आ गया 2020 में हमारा मार्च में ही कोरोना लगा। राइट। देन हमने ब्रेक किया, मतलब उस साल नहीं ले पाएंगे। तो उसके बाद हमने सोचा कि जरा थोड़ा जंगल में एक हमारा बुद्ध के घर बोल के एक गाँव है, उधर हमको एक हमारे फ्रेंड है रविलाल तुमले, उन्होंने हमको कम से कम 12 एकड़ जगह दी। 12 एकड़ जगह में हमने कोरोना होने के बाद 2022 को हमने डेवलपमेंट चालू किया। देन पहले हम वहाँ पे एक 1 नाइट 2 नाइट का जंगल हम टेंट डाल के लेते थे। तो ऐसे कि वहाँ पे ये जगह ऐसा है, आशिया का 2 नंबर का हर्बल गार्डन है, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं उसको। तो बायोडाइवर्सिटी 200 एकड़ में फैला हुआ है। वहाँ पे लोग पीएचडी वगैरह करने के लिए, रिसर्च करने के लिए लोग आते हैं। वहाँ के पेड़ के वगैरह बहुत बाहर जाके मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, ऐसा बड़ा वाला ये है। तो ऐसा महाबलेश्वर में ये पंचगनी से मतलब हमारा जो लोकेशन है 10 किलोमीटर पंचगनी में है, 10 किलोमीटर महाबलेश्वर में, ऐसे लोकेशन में हमारा मतलब ऐसा एरिया में हमारा लोकेशन है। तो वहाँ पे हमने 2022 को स्टार्टअप किया डेवलपमेंट करने के लिए। तो अभी हमारा वहाँ पे इस साल 2026 में चौथा कैंप चालू है। हर साल हम लेते हैं। तो उसी में ऐसा हुआ कि अभी हमारे पास एट ए टाइम 500 बच्चे रहने के लिए हमारे पास कैपेसिटी है। मतलब आराम से गर्ल्स के लिए अलग अकोमोडेशन है, और उनका खाने के लिए अलग है, उनका ट्रेनिंग के लिए अलग है। 6 एकड़ में हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है, 2 एकड़ में अकोमोडेशन है, और बाकी एक्टिविटीज लगाने के लिए है। और नेचुरली भी और आर्टिफिशियल मतलब जो हमने एडवेंचर का सेटअप किया हुआ वो हम लगाते। और बाहर का जो मतलब नेचुरल जो है, जैसे वाटर पोला है, हेली क्रॉसिंग, जंगल सफारी, सर्वाइवल ट्रेनिंग, डिजास्टर ट्रेनिंग, एफसीबीसी, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ये सब चीजें मतलब वहाँ पे हो जाता है और वो हम करवाते हैं। तो उस हिसाब से हम वो चालू करते हैं। और इसमें ऐसा है कि ये जब हम कैंप करते करते एक पेरेंट्स ने हमको बोला कि सर ये आप 7 दिन के लिए कर रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू क्यों नहीं करते कि बच्चे इसमें कुछ ना कुछ बन जाएंगे। तो इस हिसाब से हमने क्या किया कि स्कूल में उन्होंने हमको एक अपॉर्चुनिटी दिया कि आप चालू करो। तो ऋषि गुरुकुलम उनकी कतर खड़क में है, उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दिया। 2012 में हमने फर्स्ट स्कूल में जाके सिखाने का स्टार्ट किया। तो जो स्कूल के अंदर हमारा जैसे भी स्कूल के अंदर जो टाइम टेबल रहता है, मैथ्स, हिंदी, साइंस वगैरह, वैसा हमारा इंस्टीट्यूट का पीरियड अभी रहते हैं। तो हमारा अभी मास्टर कैडेट फोर्स अभी के मतलब 2026 का 114 स्कूल में रन है। देन 55,000 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। हमारे पास 200 के ऊपर स्टाफ है पूरा इंस्टीट्यूट का। और इसी में कि जैसे भी मुंबई, नासिक, ये पुणे में, देन हमारा अहिल्यानगर, संभाजीनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, ये डिस्ट्रिक्ट में हमारा अलग अलग स्कूल में हमारा ये ट्रेनिंग लास्ट मतलब 19 ईयर से स्कूल में चालू है। वैसे हम 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये ट्रेनिंग देने का काम चालू है। 24 आवर्स हमारा ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग रहता है। अभी तक हमारे उनको अपॉर्चुनिटी बोल के देखा गया तो 139 कैडेट अलग अलग डिफेंस, सिविल डिफेंस में अभी तक मतलब ज्वाइनिंग हुए। जैसे कोई लेफ्टिनेंट बने, कोई नर्सिंग असिस्टेंट है, कोई आर्मी में गए, सीआरपीएफ में, एसआरपीएफ में, पुलिस में, अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती हुए। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उनको जो अचीवमेंट मिलता है, उनको एक डेवलपमेंट होने का और एक कुछ करने का उम्मीद पैदा होता है। ये हमारा ट्रेनिंग देने का काम है। हम एक यूनिक कमांडो ट्रेनिंग कोर्स चालू किया है, उसी हिसाब से बच्चों को फायदा होता है। हाँ, उनको 9-10 साल के बाद उसका बेनिफिट मिलता है, पर ये अभी ये उम्र में लेना इनको जरूरी है। तो ये हम सोच कर जब हम वर्कआउट किया, जो पेरेंट्स का फीडबैक लिया, बच्चों का भी कैपेसिटी देखा, उसके ऊपर वर्कआउट करना, एक कमांडो ट्रेनिंग कोर्स स्टार्टअप किया। और जो बच्चों को हम स्कूल में दे रहे नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम जैसे भी कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। क्रिसमस में कैंप रहते हैं, दिवाली में कैंप रहते हैं, और समर में ऐसे 3 कैंप वहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं। और देन हमारे पास 1 नाइट के लिए, 2 नाइट के लिए, 3 नाइट के लिए बाहर के स्कूल और महाराष्ट्र मतलब कहाँ के भी वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ऐसे स्कूल पिकनिक बोलते हैं, वो भी आते हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। और उनका ये सब पूरा ट्रेनिंग का कवर अप करके वो एक मतलब एंजॉय तो होता है बच्चों को, पर एक फिजिकल फिटनेस क्या है और कॉन्फिडेंस वहाँ पे एक्टिविटीज करने के बाद उनको बिल्डअप होता है। तो सर आपके शुरुआती दिनों में आपको क्या क्या मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड क्या था आपका जब आपने कैंप शुरुआत की थी कैंप की? अभी स्ट्रगलिंग चालू है।
तो क्या है, एक मैं मतलब स्टार्ट टू एंड मेरा बैकग्राउंड तो कुछ ऐसा नहीं है, हाँ 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 आर्मी बैकग्राउंड है। राइट मेरा एनसीसी के ऊपर मैंने ये डिसीजन लिया और मैं मतलब आगे बढ़ा। यहाँ पे मैंने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और यहाँ पे ऐसा है कि एनसीसी में मेरे को सेट में एक ग्रेड मिला, इसके कारण से मेरे को एसएसबी का मतलब 2 टाइम मेरे को ये आया था, कॉल आया था कि आप आ जाओ ये। पर जब गया तो मेरा प्रिपरेशन नहीं था, मुझे मेरे को पता ही नहीं था। तो इसके लिए मैं एक बार भोपाल में गया, उधर मैं आउट हो गया। दिन उसके बाद इलाहाबाद में आया था तो मैं गया नहीं। तो चलो मैंने कुछ बना तो मैं कुछ करके देखा सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया और उसी के लेवल पर ये स्टार्ट टू एंड जीरो से लेके अभी तक ये पूरा मतलब वर्कआउट करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसमें एक स्ट्रगलिंग एक बात है कि एक तो फाइनेंशियल, देन दूसरा मैन पावर, ये जो ट्रेनर है उनको एक कवर करना है और बच्चों को देना है, उसके साथ सिक्योरिटी सेफ्टी देखना है। और क्योंकि हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक ये कैटेगरी के सब बच्चे रहते हैं, गर्ल्स भी रहते हैं, बॉयज भी रहते हैं। हमारे पास गर्ल्स के लिए लेडी स्टाफ रहना पड़ता है, मेकअप रहता है, फिर बॉयज के लिए फिर उनके एज के हिसाब से हमको ग्रुप बांटना पड़ता है। ग्रुप बॉयज उनको स्किल देना पड़ता है, टेक्निक देना पड़ता है, उस हिसाब से इक्विपमेंट लगता है। ये सब पूरा हम एक मतलब एक्सपीरियंस से हम यहाँ तक पहुंचे। तो ये स्ट्रगलिंग ऐसा है। और ये जो फीडबैक दिया है इसके लिए पेरेंट्स ने भी हमको बहुत मतलब सपोर्ट किया। हमारे पास एक बार बच्चा आने के बाद कम से कम 9-10 कैंप तो करके जाते हैं। तो हर साल मतलब आता है। अभी इस बार 5 डेज के लिए आया तो नेक्स्ट टाइम 10 डेज के लिए आएगा, नेक्स्ट टाइम 15 डेज के लिए आया। वो उतना क्योंकि पेरेंट्स का जो ट्रस्ट है बिल्टअप किया है। तो अभी तक ये है और आउटपुट हमारा मिलता है, इसके लिए वो भी ट्रस्ट रखते हैं और उसी हिसाब से मतलब बच्चों को भी कुछ मतलब डेवलपमेंट होता है। तो ये करते करते सब ये स्ट्रगल ही चालू है और स्ट्रगल मतलब करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि हमारा सब पूरा जो भी ट्रेनिंग है कुछ बनाने का है, कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए क्या क्या लगता है उस हिसाब से उनको सब देखना पड़ता है। और बच्चों को कुछ चेंज करना है तो उनको कितना मेहनत करना पड़ता है, वो जब हम करते हैं तो हमको पता चलता है। तो इसी हिसाब से हमारा चल रहा है।